हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 3.3 से स्टार्ट की थी और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। 3.3 में हमारे पास क्या था, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था हमने एंगल्स को कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन हमारा क्या होगा पॉजिटिव और कौन सा क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे 6 फंक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या था, फर्स्ट में तो क्या था हमारे पास ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, अदर नेगेटिव ये था। थर्ड में क्या था, टेंजेंट थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। और फोर्थ में क्या था, कोस थीटा सेकेंट थीटा पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। ठीक है, ये था हमारे पास। और फिर वही हमारे जो 10th में हमने क्वेश्चन किए थे कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालेंगे। बस डिफरेंस हमारे पास क्या था, यहाँ पर 10th में हमारे पास ओनली जो भी एंगल गिवन था वहां पर हमारा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, बट यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या, कभी किसी किसी में सेकंड क्वाड्रेंट, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू होगी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। मींस अगर हमारा x मींस एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, बाकी सभी की हम क्या लिखनी पड़ेगी नेगेटिव। सेम एज थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और फोर्थ के लिए कोस और सेकेंड पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। फर्स्ट के तो सभी क्या होंगी पॉजिटिव, ये था। इसमें हमारे 8, 9 से 10 तक क्वेश्चन हो गए। फिर हमारे 4 से 5 क्वेश्चन है जो लास्ट के, वो क्या, जैसे 10th क्वेश्चन में क्या, इज इक्वेशन 2 cos square x, क्या जो इक्वेशन गिवन हमारे पास है 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? अब हमें पता है कल अगर यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल दें, cos की, अगर cos की वैल्यू क्या होगी एग्जिस्ट करेगी तो हमारी इक्वेशन क्या होगी पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, x की बजाय यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ से cos x निकाल लेंगे, cos x क्या है हमारे पास माइनस b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4ac 4 into 2 8 6 -6 -48 क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 48 बाई 2 8 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया -1 प्लस माइनस 7 बाई 4। अब एक बार प्लस की वैल्यू में एक बार माइनस की, -7 -1 क्या जाए -8 बाई 4, और सेकंड वैल्यू क्या होगी +6 बाई 4। तो यहां से वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास -2 और 3 बाई 2। बट हमें पता है जो cos की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, cos ऑलवेज लाई बिटवीन cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो वैल्यू क्या है हमारे पास -2 एंड 3 बाई 2, -2 तो लेस देन किससे -1 से, 3 बाई 2 ग्रेटर देन किससे 1 से। सो बोथ वैल्यू फॉर cos थीटा डज नॉट एग्जिस्ट। अब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की तो इक्वेशन हमारी क्या पॉसिबल है, सो इक्वेशन इज डज नॉट पॉसिबल। मींस अगर मैं यहाँ पर cos की वैल्यू कुछ भी रख लूं किसी भी एंगल के लिए, तो जो ये इक्वेशन बनेगी वो 0 के इक्वल कभी नहीं आएगी। क्लियर? तो ये हमारी क्या है कंडीशन। और कल ये मैंने डोमेन रेंज लिखवाई थी, पता है याद नहीं, एक बार दोबारा लिख लो क्या कैसे होंगी, कौन साइन की, cos की, tan की। अब जैसे है फंक्शन हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट थीटा सेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। क्लियर? अब सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था रिलेशनल फंक्शन में डोमेन और रेंज। डोमेन तो क्या होती है, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो, डोमेन और रेंज जो वैल्यू हमारी आएगी वो। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या एंगल पुट कर सकते हैं, एंगल तो हम कुछ भी पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो डोमेन तो क्या होगी आर रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर
जो साइन की वैल्यू होगी हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। क्लियर, ये हमारा इंटरवल हो गया, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। सेम एज इट कॉस के लिए क्या r, और ये भी वैल्यू क्या होगी -1 to 1। हमें टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट थीटा अगर वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जनरल वैल्यू देखें पॉसिबिलिटी हमारे पास, जैसे यहाँ पर क्या होगी, अगर प्रिंसिपल वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास -π/2 to π/2, ये भी क्या होगी 0 to π। ठीक है, अगर वैसे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा -π/2 to π/2 0 to π। अब टेंजेंट थीटा, अब प्रिंसिपल की वैल्यू की ज्यादा हमारी प्रिंसिपल के लिए यूज होगी, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा -π/2 to π/2। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट होगी, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगी, सॉरी क्लोज ब्रैकेट नहीं होगी, क्या होगी ओपन ब्रैकेट। और सेम इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास से जो टेंजेंट की, वो हमेशा क्या वैल्यू होगी ऑल रियल नंबर, कुछ भी पॉसिबल है। क्लियर, सेम एज इट इज किसके लिए कोट थीटा, कोट थीटा किसके साथ मैच करेंगे कोस के साथ, दोनों साइड क्या ओपन ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r। ठीक है, अब सेकंड थीटा देखो, सेकंड थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास कोस का रेसिप्रोकल होता है 0 से π, बट हम क्या पुट नहीं करेंगे π/2, क्योंकि सेकंड π/2 क्या होता है इनफाइनाइट। क्लियर, तो ये हमारे पास जो रियल नंबर आएंगे सभी, बट क्या वैल्यू नहीं आएगी इसकी 0 नहीं आएगी सेकंड की। क्लियर, सेवन को सेकंड के लिए -π/2 to π/2, बट किसको छोड़कर 0 को, तो यहाँ सेम एज इट यहाँ पर क्या वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कोसेकेंट 0 क्या होता है इनफाइनाइट। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया रियल नंबर। अभी यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट लिया, ओपन ब्रैकेट्स मींस -π/2 और π/2 हम पुट ही नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 10th क्वेश्चन ये था हमारे पास। फिर नेक्स्ट है 10th का सेकंड पार्ट, इसी तरह हमारे पास सेकंड स्क्वायर इक्वेशन चेक कर लेंगे। अगर x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अदरवाइज नॉट। फिर हमारे पास है प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस जो कोट थीटा है वो कुड नॉट इक्वल टू, कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, कभी नहीं होगा। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लो, अगर थीटा की वैल्यू नहीं निकलती तो क्लियर है, तो हमें प्रूव करना है। तो एक इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो tan में चेंज करो या फिर कोट में। तो कोट को हम क्या लिखेंगे 1/टेंजेंट थीटा, और 3/2 लेफ्ट साइड में क्या आ गया माइनस, तो टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करो में क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 टेंजेंट थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं टेंजेंट थीटा की, क्यों कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की जगह क्या रहा है टेंजेंट थीटा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो -b, माइनस माइनस क्या होगा 3/2 प्लस माइनस b स्क्वायर 9/4 माइनस 4 into 1 4 into 1 4। क्लियर, तो यहां से तो क्या है हमारे पास डिवाइड में 2 है 2। अब 3/2 प्लस माइनस, यहाँ पर वैल्यू 9/4 माइनस के 4 क्या आ गया माइनस के 7/4/2। तो मीन्स जो दोनों वैल्यू निकलेंगे हमारे पास से, तो हमारे पास रियल रूट तो निकले नहीं, कैसे निकलेंगे इमेजिनरी। तो जो वैल्यू होती है हमारे टेंजेंट की क्या होती है रियल नंबर, कभी भी इमेजिनरी नंबर होते नहीं। सो वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा कुड नॉट बी रियल, वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा कुड not be real. So tangent theta plus cot theta is not equal to 3/2। means tangent theta की और cot theta की कुछ भी वैल्यू कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी कि जिन दोनों का सम क्या हो जाए 3/2 के इक्वल। मींस ये नहीं कि हम डिफरेंट एंगल के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, थीटा मींस दोनों में सेम है। उधर कोई भी एक एंगल ऐसा ले लो कि अगर वहां पर उस एंगल के ऊपर tan की और cot की वैल्यू हम निकाल लें तो उनका सम कभी भी 3/2 नहीं होगा।
ये था हमारा 11th का सेकंड पार्ट। इसी तरह हमारे पास फिर 12th और 13th 7th दोनों क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर रियल, जो ए बी हम दोनों क्या है, रियल है हमारे पास। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा। ये कब पॉसिबल होगा, इफ a इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4ab। क्लियर। अब हमने जो वैल्यू लिखी थी वो क्या थी, जो साइन थीटा है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्लियर। अब तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि अगर कोई टर्म हमारी क्या होगी नेगेटिव तो वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 से छोटा कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा 1 से लेस देन ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो साइन स्क्वायर थीटा है क्या, इसके इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4ab। तो इसके इक्वल है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1। राइट साइड में जाएंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab। स्क्वायर सोल्व करूंगा मैं, क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेफ्ट साइड में क्या जाएगा माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab क्या आ गया -2ab लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, a माइनस बी होल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब a माइनस बी स्क्वायर है, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। तो मींस लेस देन 0, तो लेस देन तो 0 से हो नहीं सकता, क्यों, 0 से लेस देन वैल्यू क्या हमारे पास नेगेटिव। तो यहां से क्या आया हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ स्क्वायर रूट बोथ साइड a माइनस बी इक्वल टू 0, हेंस a इज इक्वल टू b। क्लियर। तो ऐसे ऐसे 13 पार्ट है हमारे पास, वहां पर क्या है कोस स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर, हम कोस स्क्वायर में चेंज कर लेंगे पहले। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू भी कोस थीटा की वैल्यू भी 1 से लेस देन -1 से ग्रेटर देन 7 कोस स्क्वायर थीटा क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। 7 इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, हम सोल्व कर देंगे, a इक्वल टू क्या आ जाएगा b। क्लियर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 जो कंप्लीट हो चुकी है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब जो टाइम था हमारे पास एक 6 फॉर्मूले आए थे, वो क्या थे, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। ये अब उससे प्लेन के लिए होता है हमारे पास अलाइड एंगल्स। क्या होते हैं अलाइड एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल, अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स में होते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल सम और डिफरेंस। ठीक है, इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल आर 0 और मल्टीपल ऑफ π/2। अगर किन्हीं दो एंगल का सम या फिर क्या डिफरेंस या तो किसके इक्वल हो 0 के, या फिर किसके मल्टीपल के इक्वल हो π/2 के मल्टीपल के इक्वल हो, देन दे एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। क्लियर। अब जो हमारे पास 10th में फॉर्मूले थे 6 वो क्या थे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके, कोस थीटा के। कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कोट थीटा। सेम एज कोट 90 प्लस थीटा
टेंजेंट थीटा, और सिकेंड और कोसिकेंड का पेयर था, मींस 3 पेयर थे हमारे पास, साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आए थे हमारे पास 10th में। अब इसको वहां पर ओनली फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर वर्क था हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है कंप्लीट 4 क्वाड्रेंट्स के लिए। अब यहाँ पर जैसे तो क्या होगा 0, ये है 90, ये है 180, और ये है 270, और ये है 360। मींस रेडियन में लिखेंगे तो क्या है ये π/2, ये है पाई, और ये है 3π/2, और ये हमारे पास 2π। मींस अब यहाँ पर 90 की बजाय हमें क्या लिखना है π/2, क्योंकि ज्यादा वर्ग जो हमारा रेडियन में ही चलेगा, π/2 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 मींस 90 की वैल्यू हमारी क्या है π/2 है। बस अब हमने आगे क्या करना है 90 प्लस, सॉरी वहां पर क्या था माइनस था, क्लियर, माइनस 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 माइनस, ठीक है 90 माइनस थीटा, और 90 हमारे पास एंगल ये है मींस π/2। अब π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थीटा इज ऑलवेज अक्यूट एंगल होता है हमारे पास गिवन, क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा, cos π/2 माइनस sin tan π/2 माइनस cot π/2 माइनस tan, मींस जो पेयर हमारे पास वो sin cos के हैं, क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अब सेकंड 90 प्लस थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, ये सभी के लिए। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास sin π/2 प्लस थीटा, अब देखो कैसे चेंज करें, कभी भी अगर हमारे पास एंगल में क्या हमारे पास π/2, एंगल में क्या है π/2, तो फंक्शन चेंज होंगे, हमारे फंक्शन चेंज होंगे, कौन से, वही साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सिकेंड को सिकेंड में कोसिकेंड सिकेंड में, क्लियर। तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है चेंज होने से पहले कि जो कंप्लीट एंगल है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में, अब 90 प्लस थीटा होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लग गया। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करने के बाद इधर चेक करना है एंगल में π/2 प्लस थीटा है या π/2 माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन से कोस में, और फिर जो एक्यूट एंगल है वो हमारा थीटा, क्लियर। अब हमारे पास cos π/2 प्लस थीटा सेम है हमारे पास, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो हम पहले क्या लगा लेंगे माइनस, क्लियर। क्यों, क्योंकि जिसके लिए π/2 प्लस थीटा है वो फंक्शन हमारा cos थीटा, और cos के लिए हमारे पास क्या होता है ये नेगेटिव, फिर π/2 तो cos चेंज हो जाएगा इसमें sin थीटा में, 70 10 90 मींस π/2 प्लस थीटा क्या होगा माइनस cot थीटा, और cot π/2 प्लस थीटा क्या होगा माइनस टेंजेंट थीटा, और 70 सेकंड π/2 प्लस थीटा क्या होगा माइनस कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना है, और कोसिकेंट π/2 के लिए कोसिकेंट किस में चेंज होगा सेकंड में, तो क्या आ गया सेकंड थीटा 6, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास किसके लिए, पाई के लिए, दोनों के लिए, एक बार पाई में थीटा माइनस करेंगे, एक बार पाई में थीटा ऐड करेंगे, क्लियर। तो साइन पाई माइनस थीटा, अब पाई माइनस थीटा, पाई हमारा कहां पर है, यहां पर है, क्लियर। अब पाई यहां पर है तो इसमें कुछ एंगल में एक्यूट एंगल माइनस करूंगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब पाई है तो पाई के लिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो ये एज इट इज साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा
माइनस कोस थीटा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव लिख दिया, पाई तो कोस चेंज नहीं होगा, कोस कोस में ही रहेगा यहाँ पर। क्लियर? tan पाई माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कोट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और सिकेंड पाई माइनस थीटा माइनस सिकेंड थीटा, और कोसिकेंट पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा? कोसिकेंट थीटा, बिकॉज कोसिकेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। क्लियर? ये हमारे पास पाई माइनस थीटा के लिए था कंडीशन। अब पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा के लिए क्या है? सेवन चीज वही है, साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा नेक्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड में आ गया हमारे पास। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन नेगेटिव, नेगेटिव तो पहले क्या लगाएंगे? माइनस। पाई है तो चेंज नहीं होगा, फिर कोस पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव, तो एज इट इज क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा। सेम एज इट इज किसके लिए? कोट के लिए। क्यों? कोट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेकंड थीटा, एंड कोसिकेंट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। क्लियर? तो इस सेम चीज फिर हमने किसके लिए? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए। 6 इसके लिए होंगे और 6 इसके लिए। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। मींस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे इसके लिए। क्यों? क्या हमारे पास 3 पाई बाई 2 ओड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का, ठीक है? तो कंप्लीट पाई नहीं है तो चेंज होगा, पाई है तो चेंज नहीं होगा। तो साइन कोस में टेन, कोट में कोट, टेन में टेन, और सेकंड को सेकंड में कोसिकेंट सेकंड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट वाले हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में वही चेंज होगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड क्या होंगे? पॉजिटिव। तो कोस 3 पाई बाई 2 और सेकंड 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाले तो होंगे पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। क्लियर? और फिर लास्ट में वही क्या करना हमने? 2 पाई सभी के लिए। अब 2 पाई माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस कोस प्लस टेन माइनस कोट माइनस सेकंड प्लस और कोसिकेंट माइनस। इस तरह हमारे पास 6 फंक्शंस थे जो हमारे पास अभी एक्सरसाइज में यूज होंगे, जो हमने सोल्व कर दिए। और बाकी में हम एक्सरसाइज करेंगे कल, ठीक है? और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।